हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री ऑप्टिमिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो एमपी की बम्पर वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दो तरह की वैकेंसी आई है, RAEO और RHEO। इसके बारे में हम आज सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो हम अगर सबसे पहले बात करें तो हमारा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है CSET पार्ट और एक है प्रोफेशनल पार्ट। CSET पार्ट आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, जैसे किसी ने भी पटवारी की तैयारी की है या कहीं से भी आपको 1500-2000 का ये ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, जिसमें क्या है GK आएगी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस है ना, जनरल हिंदी, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और उसके बाद कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये टोटली CSET आएगा, जो ये कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का। उसके बाद बाकी 100 मार्क्स कहाँ से आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज में से आएंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या आएगा हम देखते हैं अभी। हाँ जी, तो सबसे पहले है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर का हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर है जो इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल इकोनॉमी में, और GDP में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी ग्रोथ रेट क्या है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, MSP कितना हमारा डिसाइड हुआ है, कौन डिसाइड करता है ना। और इसके अलावा प्रोडक्शन किस क्रॉप की ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, और मतलब जो भी हमारी नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और स्कीम्स क्या है, बेसिकली थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें से भी आ सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेशनल, इसके बाद है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का क्या हम पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स है जो MP की, और उनकी एग्रो टेक्निक्स क्या है मेजर फील्ड क्रॉप्स की अकॉर्डिंग टू MP स्टेट, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये बेसिक टॉपिक है। इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी की बहुत डीप में नहीं जाना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। एग्रो क्लाइमेटिक की क्लाइमेट का जो है एग्रीकल्चर पे क्या असर है और इसके अकॉर्डिंग कैसे हमने उसको डिवाइड किया हुआ है पूरे कंट्री को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इकोलॉजी के बारे में भी, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जी है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में क्या है, सॉइल, इसकी कंपोजिशन क्या है, टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका रोल क्या है क्रॉप प्रोडक्शन में, है ना। क्ले सॉइल क्या होती है, कौन सी होती है, कौन सी क्रॉप्स क्ले सॉइल के लिए अच्छी हैं, है ना। क्ले सॉइल कौन सी क्रॉप्स के लिए अच्छी है, सैंड कौन सी क्रॉप सैंडी सॉइल में ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, है ना। और इनका बेसिकली रोल क्या है सॉइल का अलग अलग क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, उनकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से हैं, ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका रोल क्या है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या चीज़ की कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है ना। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो प्रॉब्लम सॉइल्स हैं, है ना, और उनकी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है ना। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। वेजिटेबल्स में होते हैं काफ़ी सारे, बेर डिजीज़ होती है जो कि वाटरमेलन में होती है, टोमेटो में होती है। इसके अलावा बिटर पिट होता है एप्पल में, हैंड एंड चिकन डिजीज़ होती है ग्रेप्स में। और इसके अलावा काफ़ी सारे फिंगरिंग होती है जो इसमें बनाना में हो जाती है पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। और बहुत सारे मेन क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चंस बनते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में, तो ठीक है ना। और इसके अलावा कौन से फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, है ना। कि कितने केजी हमें नाइट्रोजन चाहिए तो कितने केजी यूरिया डाल लेंगे हम, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल बन के हल्का फुल्का आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। तो ये चीज़ें भी हम इवन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसके अलावा हम अगर आप बात करें आगे, हाँ जी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में हम बात करेंगे कि हम सॉइल को, इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, है ना। और कौन कौन से मेथड हैं इरोजन के, है ना, और कितना इसमें लॉस होता है ना। ये चीज़ें होगी। और इसके अलावा वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कौन सी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा पानी लेती है, बहुत कम पानी लेती है ना। इरिगेशन मेथड्स को कैसे चेंज करके हम कौन सी क्रॉप्स में स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हैं वाटर को सेव करने के, कहाँ पे ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है क्रॉप्स की, है ना। और ड्रिप में, स्प्रिंकल में कितना % वाटर जो है सेव होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ जाते हैं, है ना। अवेलेबल वाटर कौन सा है और कितने
कितने प्रेशर पे होता है, और टेंजियोमीटर से क्वेश्चन जो रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम में, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस हम इसको पहले डिस्कस करेंगे थ्योरी को डिटेल में, और उसके बाद हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और वाटरशेड मैनेजमेंट, हम वाटर को सेव कैसे करते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं वाटरशेड्स बना के, है ना, और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें क्या है जो एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि कितनी पीएच पे किसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, कौन से जो क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे राइस में फॉर एग्जांपल, कि अगर हमारी पीएच बढ़ जाती है तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं जो, आई थिंक मैग्नीज और एक न्यूट्रिएंट और है, उनकी क्या अवेलेबिलिटी 100 फोल्ड्स बढ़ जाती है ना। कौन से जो न्यूट्रिएंट हैं वो ट्रांसलोकेट हो सकते हैं विद इन प्लांट, कौन से नहीं हो सकते, जैसे कि एनपीके हो सकते हैं, है ना, ओल्ड लीव से न्यू लीव्स में चले जाते हैं, ओल्ड लीव शेड हो जाते हैं, और कैल्शियम और बोरोन है ये नहीं हो सकते। इनकी डेफिशिएंसी कहाँ पे दिखती है, बिल्कुल टिप्स पे दिखती है, जो लीफ के टिप्स होते हैं, प्लांट का टिप बिल्कुल ग्रोइंग पॉइंट्स होता है, वहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी हमें शो होती है ना। और इनका मेटाबॉलिज्म क्या है न्यूट्रिएंट्स का, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, रेस्पिरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ लेते हैं, कभी कभी टफ लेवल के भी आ जाते हैं, तो हम सब डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोज़ में। और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या रोल है ना, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, 2 तरह के हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, कुछ इनहिबिट करते हैं और कुछ क्या है ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, है ना। और इनका रोल हमें क्रॉप में हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड को यूज़ करते हैं, इवन ग्रेप्स में, शुगर केन में यूज़ करते हैं उनकी ट्रंक हाइट को बढ़ाने के लिए, स्टेम लेंथ को, इंटरनोड्स को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा हम इथ्रेल को यूज़ करते हैं, बेसिकली वो ग्रोथ को कम करता है और फीमेल फ्लावर्स को एनहेंस कर देता है ना। और वाटरमेलन में टीबा का यूज़ होता है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि वाटरमेलन में कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर जो फीमेल को, फ्लावर को एनहेंस करता है ना। और इसके अलावा हम काफ़ी सारे ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जैसे कि मैंगो के अंदर फ्लावरिंग को शेड करने के लिए, या फ्लावरिंग को रोकने के लिए, है ना, या फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए, या फ्लावर ड्रॉप से बचाने के लिए NAA का यूज़ करते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ में यूज़ करते हैं। और इवन ग्रेप बेरीज को ड्रॉप होने से बचाने के लिए उनको डिप करके निकाला जाता है इसका GA3 के 50 ppm सोल्यूशन में से। हम वो सारी चीज़ें क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे फील्ड क्रॉप्स एज वेल एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लेके, ठीक है। और इसमें आगे है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को कैसे यूज़ करके क्रॉप की अलग अलग वैरायटीज़ डेवलप की है, कौन सी म्यूटेशंस के थ्रू वैरायटीज़ यूज़ की हैं, कंपोजिट वैरायटीज़ कौन सी हैं, किस तरीके से यूज़ करी गई हैं, कॉमन मेथड कौन सा है ना। और ब्रीडिंग के रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं DNA RNA को लेके जो भी है ना, तो वो भी हम बेसिक डिस्कस करेंगे सारा अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। और अगर आप अपने आप से जरूर पढ़ लेना। और अगर हम हॉर्टिकल्चर की आगे बात करें तो ये है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग टू MP स्टेट, ठीक है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नर्सरी कैसे मैनेज करनी है, अलग अलग क्रॉप्स का प्रोपेगेशन मेथड्स क्या हैं, कहाँ पे चिप बडिंग होती है, कहाँ पे सीड एयर लेयरिंग होती है, सीड के थ्रू होती है, ग्राफ्टिंग कौन सी क्रॉप में करते हैं, कौन सी टाइप की ग्राफ्टिंग की जाती है, कहाँ पे बडिंग करते हैं, पैच बडिंग किस में करते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। और प्रॉब्लम्स होती हैं, अनफ्रूटफुलनेस है, किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, या टेम्परेचर की वजह से होती है ना, या अल्टरनेट बियरिंग है, फ्रूट ड्रॉप्स है ना। हम कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करके फ्रूट ड्रॉप्स को होने से रोक सकते हैं, या अगर हमें कोई फ्रूट नहीं चाहिए कौन सा स्प्रे करेंगे कि फ्रूट जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो जाए, या फ्रूट भी है वो ड्रॉप हो जाए, ताकि प्लांट को रेस्ट मिले अगली क्रॉप के लिए, है ना। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं प्लांट्स के, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बेसिकली, और उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कितना स्प्रे करना है, क्या नहीं करना,
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है ना, कितने टेम्परेचर पे इनको स्टोर कर सकते हैं, किन क्रॉप्स को फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है, किन को नहीं होती है ना, और इसके अलावा वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में। इथाइलिन को ऑब्जॉर्ब करने के लिए जैसे क्या यूज़ होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि KMnO4 के स्मॉल पैलेट्स रखते हैं फ्रूट्स को स्टोर करते वक्त, तो वो क्या है, इथाइलिन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसकी फ्रूट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और वैक्यूम स्टोरेज कई करते हैं, जैसे कि लीफी क्रॉप्स में हम वैक्यूम स्टोरेज करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन आया जाता है कि लीफी वेजिटेबल्स को है ना स्टोर करने के लिए। और एक कॉमन क्वेश्चन है वेजिटेबल का कि कौन RH जो है 85 टू 95 के बीच बीच में होती है ना, ये सारी क्रॉप्स को, वेजिटेबल क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए। और कौन सी क्रॉप्स हैं जो 60 टू 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे स्टोर होती हैं, जैसे कि अनियन और गार्लिक होगी, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया। मैंगो जो है ये थोड़ा ट्रॉपिकल फ्रूट है काइंड ऑफ, ये ज़्यादा कम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं हो सकता। बनाना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। उसके अकॉर्डिंग अनराइपन मैंगो को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, राइपन मैंगो को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, है ना। ये क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन पे अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज होते हैं, है ना, अफेक्टिंग इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, और उनकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। क्रॉप स्पेसिफिक इंसेक्ट है जो बॉल वर्म हो गया, है ना, और इसके लिए हम कौन सी चीज़ें, फेरोमोन्स ट्रैप्स यूज़ करते हैं, है ना। इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एक नया टेक्निक आई है SP लैट हो गया, है ना, तो जिसके अंदर क्या होते हैं, पीनट साइज ट्राई जंक्शन पे लगाया जाता है फेरोमोन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फेरोमोन मटेरियल लगाया जाता है मेल प्लांट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उनके क्या कंपोनेंट हैं, स्प्रे के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करे जाते हैं, कौन सी नोज़ल यूज़ करी जाती है, वीडिसाइड के लिए कौन सी, फर्टिलाइज़र के लिए कौन सी नोज़ल यूज़ होती है, रोडेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या कौन से केमिकल्स हैं जो हम रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और सबसे हार्मफुल जो रोडेंट्स है कौन सी टाइप है उसकी, और हम जो पैसे जरूर पढ़ लेना। और अगर हम हॉर्टिकल्चर की आगे बात करें तो ये है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, और ये अकॉर्डिंग टू पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं इनके लिए। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नर्सरी कैसे मैनेज करनी है, अलग अलग क्रॉप्स का प्रोपगेशन मेथड क्या है, कहाँ पे चिप बडिंग होती है, कहाँ पे सीड एयर लेयरिंग होती है, सीड के थ्रू होती है, ग्राफ्टिंग कौन सी क्रॉप में करते हैं, कौन सी टाइप की ग्राफ्टिंग की जाती है, ये सारा जो है बडिंग करते हैं, पैच बडिंग किस में करते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है ये बेसिकली इसके लिए क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसमें से हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ें, और प्रॉब्लम्स होती हैं अनफ्रूटफुलनेस हर टॉपिक पे किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये टेम्परेचर की वजह से होती है ना, तो अल्टरनेट बियरिंग है, फ्रूट ड्रॉप्स है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज करके फ्रूट लाइक करो और कमेंट करो, होने से रोक सकते हैं। या अगर हमें कोई फ्रूट नहीं चाहिए, कौन सा स्प्रे करेंगे कि फ्रूट जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो जाए या फ्रूट भी है वो ड्रॉप हो जाए, ताकि प्लांट को रेस्ट मिले अगली वीडियो पहले बनाइए। ये हमारा थोड़ा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना बेसिकली, तो और उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कितना स्प्रे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। थैंक यू ऑल, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है ना, कितने टेम्परेचर पे इनको स्टोर कर सकते हैं, किन क्रॉप्स को फ्रीजिंग आगे बढ़ना है किन को नहीं, तो मेरे चैनल दोबारा जरूर। और इसके अलावा वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में, इथाइलिन को अब्जॉर्ब करने के लिए जैसे क्या यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि KMnO4